नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। उसमें न्यू स्लैब को लेकर के भी बातें की गई। अब आपको मैं एक जानकारी दूं कि भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहां पर एक भी व्यक्ति को इनकम टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन इसमें चौंकने वाली बात नहीं है, यह जानकारी सही है। इस देश में सच में एक ऐसा राज्य है जहां के एक भी नागरिक को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, चाहे उनकी कमाई भले ही करोड़ों में ही क्यों ना हो। तो बेहद दिलचस्प वाकया है, जरा इसको देखते हैं कि कहां पर इस तरह की चीजें हो रही है। देखिए, यहां पर जो इनकम टैक्स फ्री स्टेट आप इसे कहते हैं, और यह घटना जो हो रहा है वह भारत में सिक्किम में हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जरा क्या इसके पीछे की वजह है, इसको जानने की हम कोशिश करते हैं। भारत में इस समय इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया जारी है, जिसकी डेडलाइन की बात करें तो 31 जुलाई 2024 है, और 31 जुलाई आज ही है, यानी कि आखिरी तारीख है। ऐसे में भारत का एक ऐसा राज्य है सिक्किम जहां टैक्स नहीं भरा जाता है, और सिक्किम के निवासियों को टैक्स कभी से भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके पीछे की बात अगर देखेंगे तो सिक्किम राज्य के निवासियों के लिए वर्ष 1975 में सिक्किम का जब भारत में विलय हो रहा था, उसी वक्त यह शर्त रखा गया था। सिक्किम के निवासियों को वर्ष 1975 के विलय समझौते और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371F के अंतर्गत यह विशेष दर्जा दिया गया है। सिक्किम द्वारा विलय समझौते के तहत यह शर्त रखी गई थी कि यहां का निवासी भारत सरकार को इनकम टैक्स नहीं देगा। राज्य में इनकम टैक्स 1961 लागू ही नहीं होता है, जिसके माध्यम से सभी को अपना इनकम टैक्स देना होता है। इस राज्य में इनकम टैक्स के लिए सिक्किम आयकर मैनुअल 1948 बनाया गया था। इसे वर्ष 2008 में सिक्किम के टैक्स कानून को निरस्त कर दिया गया। वर्ष 2008 में ही सिक्किम के लिए आयकर एक्ट की धारा 10(26)A शामिल की गई। इसमें राज्य के निवासियों को इनकम टैक्स से छूट प्रदान किया गया था। आयकर एक्ट की यह धारा सिक्किम को दिए गए विशेष दर्जे की रक्षा भी करता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है भारत का जहां पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, और यह विलय समझौते के तहत किया गया था। अब आईटीआर को लेकर के बात करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि वो सारे लोग जो कि नौकरी करते हैं, जिनकी सैलरी है, और जैसे स्लैब आपने देखा होगा बजट में, वह स्लैब के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि 3 लाख तक शून्य है, यानी कि 3 लाख तक अगर आपकी वार्षिक आमदनी है तो आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या हो यदि उससे ऊपर हो, तो उससे ऊपर देखेंगे तो अलग अलग तरीके से बताया गया परसेंटेज कि 5% होगा आपको इनकम का देना पड़ेगा आईटीआर, या 10% ये देना पड़ेगा। तो इसको लेकर के फिर बातें करते हैं। यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जो भी व्यक्ति स्लैब में आते हैं उनको देना ही पड़ता है। यह प्रत्यक्ष कर होता है, और प्रत्यक्ष कर भी हम सभी चुकाते ही हैं। हर उस व्यक्ति के लिए आईटीआर फाइल करना आवश्यक है जिसकी वार्षिक आय टैक्स स्लैब लिमिट के अंतर्गत आती है। इसके माध्यम से सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति से लिया जाने वाला यह एक प्रत्यक्ष टैक्स होता है। आईटीआर आपकी इनकम का प्रूफ होता है। इसे सभी बैंक इनकम प्रूफ के तौर पर स्वीकार भी करते हैं। इसके अलावा जब आप विदेश जाना चाहते हैं और विदेश जाएंगे, पासपोर्ट बनाएंगे, वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, तो जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं, तो आपसे इनकम टैक्स रिटर्न भी मांगा जाता है। अगर आप खुद का जब बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, आजकल तो देश में स्टार्टअप की हवा है, यूनिकॉर्न कंपनियां वगैरह बन रही है, तो उस वक्त भी ध्यान रखना है, आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। यह बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि बैंक जो है जब आप करंट अकाउंट वगैरह भी ओपन कराएंगे उस वक्त भी आपसे ये सब चीजें मांगा जा सकता है। इसीलिए आईटीआर जो है भरना बेहद जरूरी होता है। और इस बार का जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 31 जुलाई 2024 ही आखिरी तारीख आज यानी कि है। तो कुल मिलाकर के यही जानकारी है, यह बेहद दिलचस्प जानकारी है कि सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य जहां के लोगों को आईटीआर फाइल नहीं करना पड़ता है। जरा सोचिए कि आप जिस भी राज्य के निवासी हो, यदि आपको भी इनकम टैक्स ना भरना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। जैसा भी लगेगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और आप किस राज्य से हैं यह भी बताइए। और यदि कोई व्यक्ति सिक्किम से मुझे सुन रहे हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।